हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू धीर सी स्टडीज़ क्लासेस। आज हम लोग इथिक्स का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जहां हम मोरल थिंकर्स, फिलोसफर और उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम मोरल थिंकर्स और फिलोसफर की बात करते हैं, तो जो इसका इथिक्स में इम्पोर्टेंस है वो, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि उनके कोई स्टेटमेंट दे देगा कि ये जैसे एक स्टेटमेंट है सुकरात का, "अन अनएग्ज़ामिन्ड लाइफ़ इज़ नॉट वर्थ लिविंग"। तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वहाँ अनएग्ज़ामिन्ड लाइफ़ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करी जा रही है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जो बेसिक थीम है, जो उनकी थ्योरी है, उसकी जो बेसिक थीम है, ये आपको पता हो। तो इससे ज़्यादा सरल होता है उसको आंसर करने में। तो जो प्लाटो और अरिस्टोटल थे, इन्होंने बात की है वर्च्यूज़ के बारे में। अच्छा, ये जो सुकरात हैं, जो प्लाटो हैं और जो अरिस्टोटल हैं, इनके बीच में रिलेशन ये है, ये एक नेमोनिक याद करिएगा इसका। जो प्लाटो थे, उनके जो टीचर थे वो स्पा थे, जो अरिस्टोटल थे उनके जो टीचर थे वो प्लाटो थे। तो ये इनका आपका एक बेसिक रिलेशन है जो है। और उसके बाद इन्होंने, जो प्लाटो अरिस्टोटल हैं, इन्होंने वर्च्यूज़ के बारे में बात की है। इन्होंने 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में बोला है, जिसमें जस्टिस है। अरिस्टोटल इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बोथ प्रोसीजरल एंड सब्स्टेंटिव है। और अरिस्टोटल जो बेसिकली वर्च्यू एथिक्स की बात करते हैं, वो नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट है। और वो मोरल वर्च्यूज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर तुम्हारा बिहेवियर वर्चुअस है तो वो हाई मोरल स्टैंडर्ड है, इस तरीके से। और पब्लिक वर्च्यूज़, जो प्लाटो हैं वो 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ का प्रिंसिपल देते हैं, जैसे प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस और फोर्टिट्यूड, इस तरीके से। और जो ये इमैनुअल कांट हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लाटो के जो प्रिंसिपल हैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं, वो प्रूडेंस है, प्रूडेंस और जस्टिस है। एक आप मान के चलिए कि जो अरिस्टोटल है वो उनका जस्टिस पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। और टेम्परेंस हो गया, टेम्परेंस हो गया और फोर्टिट्यूड हो गया। आप मेरे लैंग्वेज से ये सब समझते जाइएगा, क्या है कि इसमें जो है तो लिखते नहीं बन रहा। तो ये 1 2 3 4 ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ जो हैं, ये आपके उन्होंने दी थी, प्लाटो ने, ठीक है। अब हम इमैनुअल कांट की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो कांट थे वो नॉन कंसिक्वेंशियल थ्योरी को मानते थे, कि मतलब कंसिक्वेंस आपका डिफाइन नहीं करता कि आपका जो एक्शन है वो मोरल एक्शन है या इथिकल एक्शन है। जैसे अगर आपने जैसे एक रॉबिन हुड की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो रॉबिन हुड क्या करता था, चोरी करता था, चोरी करके लोगों की मदद करता था। तो मदद करना तो एक ये अच्छा आउटकम है, ठीक है, कि वो किसी की मदद कर रहा है, लेकिन वो चोरी कर रहा है और चोरी करके मदद कर रहा है। तो ये कांट के हिसाब से ये एक मोरल एक्शन नहीं हुआ। उसका मीन्स और एंड दोनों सही होना चाहिए, उसका मीन्स भी उतना ही सही होना चाहिए, कांट का ये कहना था। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को हम नॉन कंसिक्वेंशियल एथिक्स भी कहते हैं, इसीलिए कि कंसिक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपने एक्शन लिया है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये ब्रीफ हो गया इनका। उसका जो मीन्स एम्प्लॉयड किया है उसने, ये ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, एक चीज़ और, कि जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, तो ये जब मीन्स और एंड की लड़ाई हो रही थी, कि एक जो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी वाले थे, वो सब ये कहते थे कि जो है तो मीन्स एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ कांट कहते थे उस समय कि एंड नहीं, मीन्स भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस समय महात्मा गांधी का ये आप एक थॉट याद कर सकते हैं कि इन्होंने एक मिडिल पाथ दिया, मध्यम मार्ग, कि मीन्स और एंड दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। ये इन दोनों पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मीनिंगलेस है। हमें ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि मीन्स और एंड दोनों ही सही हों। इस तरीके से इन्होंने एक मिडिल मैन की थ्योरी दी। और उसके बाद इन्होंने द मोस्ट फेमस आर्टिकुलेशन ऑफ कांट्स कैटेगरिकल इम्पेरेटिव इज टू ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम हुज यूनिवर्सलिटी एज लॉ
कैन एट द सेम टाइम विल। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गई, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है कांट की मोरल इथिक्स की जो थ्योरी है उसको समझने के लिए, ठीक है। Ethical action must be able to be made universal. If it is not good for all people to act in this way, it is not good for single act to act in this way. हाँ, कांट कहते हैं कि अगर सबका उसी तरीके से करना सही नहीं है तो किसी एक का भी करना सही नहीं है। मतलब वही तरीका मीन्स की बात कर रहे हैं कि मीन्स अगर गलत है तो वो एक के लिए नहीं, अगर अगर सब लोगों के लिए गलत है तो वो किसी एक के लिए भी गलत है। तो रॉबिन हुड का चोरी करके लोगों को मदद करना ये तरीका बिल्कुल गलत था। कांट ये इसके सख्त खिलाफ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब थ्योरीज अबाउट राइट्स, तो कांट की तो हम समझ गए कि कांट डियोलॉजिकल मॉडल हैज स्ट्रांगली सेट थ्योरीज अबाउट राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ in modern political social ethics. Kant argues that people intrinsic value is independent of their instrumental use to others. Simply virtues of being human person have the right to such things as freedom from torture or access to clean water, ठीक है। ये जो है तो कांट की थ्योरी है। ये बेसिकली आपको किसी काम की नहीं है। कांट का ये आप बेसिक मीन रखिएगा कि जब कभी आपको क्वेश्चन में ज़रूरत आए कि हमको मीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो आपको बस कांट का नाम याद रख लेना है, जय कांटी जी की। अब जो है तो कंसिक्वेंशियल थ्योरी में जो देखेंगे, कंसिक्वेंट थ्योरी में जो है हमारा एंड बहुत मैटर करता है। मतलब अगर रॉबिन हुड चोरी करके भी किसी की मदद कर रहा है तो वो मदद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कंसिक्वेंट थ्योरी कहती है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की, ये दोनों नाम आप याद रख लीजिएगा। यूटिलिटेरियनिज्म का जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आंसर में कि आपको यूटिलिटेरियन, अभी मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊंगा, लेकिन जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में आपको लिखने की, तो आप जेरेमी बेंथम का, जॉन स्टुअर्ट मिल का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल ये है कि वो काम जो जो सबसे ज़्यादा खुशी दे, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को, ये इसका कीवर्ड है इस थ्योरी का। तो वो एक्शन जो है वो मोरल एक्शन होगा, ठीक है, वो मोरल एक्शन होगा। अगर यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि अगर कोई एक्शन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देता है टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल तो वो मोरल एक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो मिल है वो प्लेजर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हाई प्लेजर हो गया जो इंटेलेक्चुअल है, एक लोअर प्लेजर हो गया जो सेंसुअल है। हाई प्लेजर शुड बी व्हाट आर अल्टीमेटली प्रोमोटेड ओवर द लोअर प्लेजर्स, है ना। ये इंटेलेक्चुअल प्लेजर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दिस लेड टू मिल्स एफर्ट टू इंस्टिल अ मोरल एजुकेशन इन द पब्लिक स्पेयर दैट वुड टीच पीपल हाउ टू वैल्यू एंड प्रमोट हाई प्लेजर्स इन गुड सोसाइटी। मीन्स टोटली अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस भी है तो वो हैप्पीनेस का काइंड भी, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो काइंड बता रहे हैं हैप्पीनेस का कि किस तरीके की हैप्पीनेस होनी चाहिए लोगों में। तो वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सेंसुअल प्लेजर, आपको बस अगर कोई लड़की है तो उसको लड़का चाहिए, लड़का है तो लड़की चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्थिति नहीं है। वो कहते हैं कि एक लोगों के अंदर चेतना होनी चाहिए, लोगों के अंदर समझ होनी चाहिए, और उस समझ की जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों के लिए होनी चाहिए। ये यूटिलिटेरियनिज्म की बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म जो है, अब प्रैग्मेटिज्म का जो ये जो एक इंग्लिश वर्ड है इसकी इटसेल्फ मीनिंग जो है वो प्रैक्टिकल होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो, है ना। इसकी इटसेल्फ मीनिंग प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो इस बात पर फोकस करती है कि जो हमारा जो मोरल एक्शन है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के से जो होता है, जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा एक प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच होती है, और वो वही हमारा मोरल एक्शन होता है, ऐसा ये जोर देते हैं। अगर जब कभी भी आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में लिखना हो तो आप ये दो नाम पायर्स और जेम्स रख सकते हैं, जेम्स डेवेई एंड पायर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सब आपको
हेल्प करेंगे नंबर फिच करने में, ठीक है। जब मेंस आंसर में आपको आपने प्रैक्टिकल थ्योरी में ये नाम डाल दिया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मेंस के। तो इसके लिए आप चैनल को से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब अभी तो मेरा चैनल शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास समय रहेगा तो मैं मेंस के जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज़ हैं वो मैं लाऊंगा और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसको बेस्ट अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। अब फॉर मैनी सोशल एंड environmental ethics, thus for people concerned with sustainability, pragmatism is appealing because it refers to effort to achieve concrete and positive result। और देखिए आज के समय में प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हो गई है, मतलब कि ये एक हकीकत भी है। जैसे आप कोई किसी को इन्वायरमेंटल एक्शन लेना है तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए बी प्रैक्टिकल ऐसी अप्रोच। तो जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे तो आपको मोरल एक्शन होगा। ये कुछ ऐसे थीम्स हैं, वेर सोशल और इन्वायरमेंटल थीम्स जो है, यहाँ पर आप इस तरीके से एक्शन लेंगे तो ये मोरल एक्शन ही होगा। फिर सोशल एथिक्स की बात आती है, यही कि जितने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके बारे में उनके लिए काम करना, कलेक्ट, है ना। तो ये सोशल एथिक्स के अंदर हम कलेक्टिव डिसीजन लें, हम हमारा कलेक्टिव एटीट्यूड हो, है ना, हम सोसाइटी के बारे में सोचें और एक कलेक्टिव अप्रोच हो हमारी डील करने की, तो ये सोशल एथिक्स के अंदर आता है। ये तो एक सीधे से नाम दे दिया कि ये भी एक एथिक्स है ऐसा। आप तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जैसे कि हाउ शुड द ट्रेडिशनल जस्ट वार रिक्वायरमेंट टू मिनिमाइज सिविल कैजुअलिटीज and to be modified in light of new weapon technologies that make it impossible to avoid civilian death। तो ये सब रिटर्न रिसेंट कंट्रोवर्सीज हैं, इन पर क्या आप सोचते हैं अभी मैं थोड़ी देर से। देखो वार तो सबसे पहले यूजलेस होता है, इसमें कोई जीतता और हारता नहीं है ना। ये एक टोटल लॉस होता है पब्लिक प्रॉपर्टी और भी, है ना। और जो एक सोशल सिविलाइजेशन जो चल रही है हमारी, तो ये सारे हमको घाटा ही देती है। वार किसी को फ़ायदा नहीं देती, तो वार शुड बी अवॉइडेड। अब इंडिविजुअल एथिक्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा पर्सनल बिहेवियर जो हमारी कई सारी वैल्यूज़ हैं। अब ये वही सारी एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एथिक्स, अब इकोनॉमिक नैतिकता आप क्या ही कर सकते हैं। जैसे कई सारे अभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप देख रहे होंगे कि वो इधर एक तरफ वॉर है, हम यहाँ लड़ाई अटैक करना शुरू कर देंगे, फिर धीरे से वो अपना डिसीजन पुल कर लेते हैं और स्टॉक मार्केट अचानक से नीचे जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, इस तरीके से, और लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये इकोनॉमिक एथिक्स के अगेंस्ट है, एक्शन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एथिक्स में आप किसी भी तरीके से इकोनॉमी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये इथिकली रॉन्ग होगा, ठीक है। अब स्टीवर्डशिप एथिक्स ये एक तरीके से सोशल एथिक्स हो गया। मतलब अगर जो कुछ भी है संसार में तो पूरी सोसाइटी के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। और इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया। इन दोनों के कंबाइन जब कर दोगे तो ये स्टीवर्ड एथिक्स बन जाएगा। डेफिनेशन यहाँ पर है, आप की जो है डेफिनेशन ये ले लेंगे। की डेफिनेशन इसकी आप ये ले सकते हैं। ये आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जो जो मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ ये आपको रिवाइज करने में, मेमोराइज करने में सही रहेगा। तो humans are not the owners of this world, but rather are caretakers who have both special responsibilities and some special privileges with regard to created goods। ये बेसिक एक इसकी डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो है when in Rome do as Romans do, तो ये जैसा देश वैसा भेष, तो ये कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म का पार्ट है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं when in Rome do as Romans do। जब आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी कल्चरल इथिकल रिलेटिविज्म की, जैसे अब आप जैसे मान लीजिए भारत का कल्चर है नहीं ये कि आप अ, एकदम स्कर्ट और ये उसमें घूमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली तो ऐसा नहीं देखा गया। तो यहाँ जब आप घूमेंगे तो आप कितने भी अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन आपके प्रति जो लोगों की सोच होगी वो बेकार ही होगी। तो ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कल्चरली हमको ऐसा बताया गया है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा व्यक्ति बेकार होता है।
लेकिन यही बात अगर आप अमेरिका में घूमेंगे, आप इस तरीके के कोई भी बेहुदे कपड़े पहन के, तो आप वहाँ ये इट्स नॉर्मल, इट्स कूल, इस तरीके से सारे लोग बात करेंगे। और आप ऐसी इसमें कोई सवाल जवाब खड़ा नहीं होगा कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, लेकिन भारत में ऐसा होगा। ठीक है, तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना, और आगे का जो चैप्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ आपकी ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, आप थोड़े थोड़े जो जैसे मैंने टिक लगवाए हैं उनको नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे और मेरा प्रयास अच्छा है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अप्रोच पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या और कौन किस तरीके से क्या मैं अच्छा बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।